मूवी के शुरू में हम देखते हैं 1963 के मैक्सिको को। यहाँ पर खुदाई में बहुत सारे इंसानी कंगाल और एक बॉक्स मिलता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं एक घर में एक लड़की को, वो फोन पर अपने भाई से बात कर रही होती है। उतने में वहाँ पर कुछ आवाजें आने लगती है। वो लड़की वो आवाजें सुनकर वहाँ पर जाकर देखती है और हम वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर वही बॉक्स है जो मैक्सिको में 1963 में मिला था। और अब वो बॉक्स हिलने लगता है। इतने में वो लड़की के पीछे कोई आता है और उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाता है। हमें उस लड़की के साथ क्या हो गया है और उसे कौन पकड़ कर ले गया है आगे कहानी में पता चलेगा। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम अंबर को देखते हैं। वह गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आकर यहाँ पर रहने लगती है और एक दिन होटल का मालिक उसे अपनी आईडी जमा करने को कहता है, नहीं तो उसे होटल खाली करने को कहता है। लेकिन यहाँ पर अंबर के पास आईडी नहीं होती, तो होटल के मालिक को ठीक है बोलकर ऑफिस आ जाती है और ऑफिस में उसे एक पॉम्पलेट दिखता है जिसमें लिखा था आपको कम रेट में रूम मिलेगा और यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही रहती है। ये देखकर अंबर बहुत खुश होती है और वहाँ से सीधा उस घर चली जाती है। और हम देखते हैं ये वही घर है जहाँ पर हम मूवी के शुरू में उस लड़की को देखा था। और आगे हम देखते हैं ये होटल के मालिक का नाम रेड होता है और वो अंबर को उसके कमरे तक ले जाता है और वो उसे बताता है उसके अलावा यहाँ पर एक और लड़की रहती है और यहाँ पर दारू या सिगरेट कुछ भी पीना अलाउ नहीं है। उसकी बातें सुनकर अंबर उसे ठीक है बोलती है और रेड उसके पास 1 महीने का रेंट एडवांस में ले लेता है। आगे हम देखते हैं अंबर फोन पर अपनी माँ की रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है। इतने में उसे नीचे से किसी की रोने की आवाज आती है और वो जाकर देखती है तो वहाँ पर फ्रिया रो रही थी। आगे हम देखते हैं अंबर बाहर जाने लगती है तो उससे फ्रिया टकरा जाती है और अंबर उसे माफी मांगती है और उससे बात करने लगती है। तो फ्रिया उसे बताती है रेड एक अच्छा आदमी नहीं है बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर अंबर थोड़ा परेशान होती है और वहाँ से चली जाती है। और हम उसके जाने के बाद देखते हैं घर पर बहुत सारी स्प्रेड होती है और वो अंबर को देख रही थी। और अगले दिन हम देखते हैं अंबर अपने काम करते हुए जगह पर होती है और वहाँ पर अंबर की एक अच्छी दोस्त भी होती है और वो उसे बताती है आईडी बनाने के लिए वो आदमी 3000 मांग रहा है। दरअसल अंबर यहाँ पर एक आईडी बनाना चाहती थी ताकि वो यहाँ पर लीगल तरीके से रह सके। ये सुनकर अंबर उसे बोलती है लेकिन बात तो सिर्फ 1000 की हुई थी। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे बताती है लेकिन अब वो 3000 मांग रहा है। ये सुनकर अंबर उसे ठीक है बोलती है और वहाँ से वो लंच करने के लिए अपने अंकल के पास आती है। और यहाँ पर उसके अंकल उसे बताते हैं मैंने तुम्हारी जॉब की बात कर ली है लेकिन तुम आईडी लाना मत भूलना। और यहाँ पर बहुत सर्दी हो रही थी तो उसके अंकल अपनी बीवी का कोट उसे दे देते हैं और अब वो वहाँ से घर चली आती है और उसे घर पर बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती है तो वो जाकर चेक करने लगती है। इतने में यहाँ पर रेड आ जाता है और वो उसे बताता है ये प्राइवेट जगह है तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। ये सुनकर अंबर उसे ठीक है बोलती है और उसे अपने डिपॉजिट किए हुए पैसे को वापस मांगती है क्योंकि वो पैसे लेकर अपनी आईडी बनाना चाहती थी। लेकिन रेड उसे बोलता है वो तो पैसे खर्च हो गए। ये सुनकर अंबर वापस आ जाती है और अपने पास चेक करने लगती है उसके पास कितने पैसे हैं। इतने में फिर से उसे फ्रिया की रोने की आवाज आती है तो वो उससे बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो थोड़ा हैरान होती है और वापस चली जाती है। और उसके जाने के बाद हम उस कमरे में एक स्पिरिट को देखते हैं। यहाँ से आगे हम देखते हैं अंबर हॉस्पिटल में अपनी माँ से बात कर रही होती है। उतने में वहाँ पर एक बॉक्स दिखता है। ये वही बॉक्स था जो हम मूवी के शुरू में देखे थे और वो उस बॉक्स में से कुछ बाहर आने लगता है। ये देखकर अंबर डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। हम देखते हैं अंबर सपना देख रही थी। अगले दिन हम देखते हैं अंबर उसके बॉस से एडवांस मांगती है लेकिन उसके बॉस उसे देने से मना करते हैं। ये बात वो अपने फ्रेंड को बताती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है आईडी बनाने के लिए जितने भी पैसे कम पड़ रहे हैं वो उसे दे देगी और जब भी तुम्हारे पास पैसे आएंगे तुम मुझे लौटा देना। ये सुनकर अंबर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने पास जितने भी पैसे थे वो सारे दे देती है आईडी बनाने के लिए। और वहाँ से अब वो पैदल ही घर आने लगती है और वो बहुत खुश होती है। और वो रास्ते में देखती है वहाँ पर एक तितली है और लाइट्स भी फ्लिक करने लगी है। ये देखकर वो थोड़ी हैरान होती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद हम वहाँ पर उसकी माँ की स्पिरिट को देखते हैं और वो जब घर आती है तो देखती है बेसमेंट के दरवाजे पर कोई आदमी सर मार रहा था और वो कुछ पढ़ रहा था। ये देखकर वो थोड़ी डर जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर और 2 लड़कियां आती है, मारिया और पटरा। उनसे अंबर बात कर रही होती है। इतने में यहाँ पर रेड आता है तो अंबर उसे पूछती है कल यहाँ पर मैंने एक आदमी को देखा, वो कौन है? तो रेड उसे बताता है वो मेरा बड़ा भाई है, बेकर। आगे हम देखते हैं अंबर घर में टहल रही होती है तो
तो उसे रेड का कमरा खुला दिखता है, तो वो कमरे में चली जाती है और वो दिखती है वहाँ पर बहुत सारी अजीब सी चीजें रखी है और कुछ रिचुअल कर बलि देने की भी किताबें रखी होती है। ये देखकर अंबर थोड़ा डर जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और वो अगले दिन काम पर जाती है, लेकिन आज काम पर उसकी फ्रेंड नहीं आती। ये देखकर अंबर उसे कॉल करती है, लेकिन उसका फोन भी नहीं लग रहा होता है। ये देखकर वो जाकर अपने बॉस से पूछती है, तो उसका बॉस उसे बताता है वो काम को छोड़कर चली गई है। ये सुनकर अंबर उनसे उसका एड्रेस पूछती है, लेकिन उसके बॉस उसे उसका एड्रेस देने से मना करते हैं और उसे बोलते हैं ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं मानती और उनसे जिद करने लगती है और उनसे उल्टी सीधी बात करने लगती है। उसके बॉस उसकी बातों को सुनकर उसे भी जॉब से निकाल देते हैं और अब अंबर बहुत परेशान होती है और उसकी फ्रेंड को वो कॉल पर कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता। मतलब उसकी फ्रेंड उसके पैसे लेकर भाग गई है। अब वहाँ से अंबर घर आती है और शावर ले रही होती है, तो उसे बाथरूम के सिंक में कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। तो शावर बंद कर सुनती है तो कोई उससे हेल्प मांग रहा होता है। इतने में उसके पास फ्रिया की स्पिरिट आ रही होती है, तो वो पर्दा हटाती है तो वो स्पिरिट गायब हो जाती है। अंबर शावर लेने के बाद रेड से पूछती है क्या तुमने फ्रिया को कहीं देखा है, तो उसे वो बोलता है वो तो चली गई है 2 दिन पहले। ये सुनकर वो हैरान होती है और रेड उसे यहाँ पर बताता है मैं तुम्हारा डिपॉजिट लौटा दूंगा, लेकिन कल लौटाऊंगा। वो उसे ठीक है बोलकर अपने कमरे में वापस चली आती है और वो कमरे में आकर अपनी माँ की रिकॉर्डिंग को ऑन कर सुनने लगती है। इतने में उसके पास एक बटरफ्लाई आती है, लेकिन अंबर उसे मार देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बटरफ्लाई जिंदा होती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है और उसके सामने फ्रिया की स्पिरिट आती है। ये देखकर वो डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है, मतलब वो और एक बार सपना देख रही थी। और वो जब उड़ती है तो उसे किसी की रोने की आवाज आती है, तो जाकर वो चेक करती है तो उसे वहाँ पर कुछ स्पिरिट्स की झलक दिखती है। ये देखकर वो डर जाती है और एक बार उसे नीचे से अब रोने की आवाज आने लगती है। ये सुनकर वो अब नीचे जाती है, वहाँ पर एक लड़की रो रही थी और इतने में वहाँ पर और एक स्पिरिट आती है और उस लड़की को खींचकर बेसमेंट में ले जाती है। ये देखकर अंबर बहुत डर जाती है और वापस अपने कमरे में आकर अपना बैग पैक करने लगती है और अपने अंकल को कॉल करती है और उन्हें बताती है यहाँ पर मेरी जान को खतरा है और उन्हें लेने को आने को कहती है। तो उसे वो बताते हैं वो फिलहाल आउट ऑफ टाउन है और वो पुलिस को कॉल करने की बात कहते हैं। पुलिस की बात सुनकर फिरिया डर जाती है और उन्हें पुलिस को कॉल करने से मना करती है और बताती है उसका सिटीजनशिप यहाँ का नहीं है, अगर पुलिस आई तो उसे पकड़कर ले जाएगी। और उनसे वो हेल्प मांगती है, तो उसे बताते हैं मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं शहर में नहीं हूँ, और उसे वो आने तक वहीं पर रुकने को कहते हैं। अंबर अब अपने डिपॉजिट किए हुए पैसे लेने के लिए रेड के पास जाती है, लेकिन घर पर रेड नहीं होता। उसे वहाँ पर बेकर मिलता है और वो उसे बताता है घर पर रेड नहीं है, आते ही उसे वो बता देगा। लेकिन यहाँ पर अंबर बहुत डरी हुई होती है, इसलिए वो ये होटल से निकल जाती है और वो बाहर जाकर बहुत सारे होटल में रहने का ट्राई करती है, लेकिन उसके पास ना ही तो आईडी कार्ड होता है और ना ही पैसे, इसलिए रहने के लिए उसे कहीं पर भी रूम नहीं मिलता। अब आगे हम देखते हैं अंबर को ट्रेन में। वो ट्रेन में बहुत परेशान होती है और अब उस ट्रेन में की लाइट्स भी ग्लिच करने लगते हैं और वहाँ पर अब उसकी माँ की स्पिरिट भी आती है और वहाँ पर वो बॉक्स भी होता है। फिर से उस बॉक्स में से कुछ निकलने लगता है। ये देखकर अंबर डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। अंबर भी फिर से सपना ही देख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं अंबर रेड को कॉल करती है अपने डिपॉजिट के लिए। अब रेड भी उसके पास आता है, लेकिन वो साथ में पैसे नहीं लाता और उसे वो वापस चलने को कहता है, वो उसे वहाँ पर ही पैसे दे देगा। अंबर वहाँ पर जाना तो नहीं चाहती, लेकिन उसे पैसों की सख्त जरूरत रहती है तो वो चली जाती है। और होटल को आते ही रेड उसे बोलता है तुम्हारे पैसे तुम्हारे कमरे में ही है। लेकिन जब अंबर उसके रूम में जाकर देखती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और इतने में यहाँ पर रेड आता है और उसे ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन अंबर उसे मना करती है और वहाँ से जाने लगती है। इतने में यहाँ पर बेकर आता है और आकर वो कुछ रिचुअल करता है और जबरदस्ती अंबर को ड्रिंक पिला देता है। और यहाँ पर रेड अंबर को वार्न करता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश करती हो तो बेकर तुम्हें और तकलीफ देगा। इतना बोलकर यहाँ से वो चला जाता है। अब अंबर बहुत परेशान और बहुत टेंशन में होती है। इतने में यहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी आती है और वो भी बहुत डरी हुई होती है और वो तीनों बात करने लगते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है अंबर को जैसे सपने आते हैं वो दोनों लड़कियों को भी वैसे ही सपने आते हैं, मतलब ये तीनों भी बलि के बकरियां हैं।
और ये तीनों यहाँ पर डिसाइड करते हैं ये तीनों एक ही साथ में रहेंगे और सुबह होते ही यहाँ से भाग जाएंगे। आगे हम देखते हैं आधी रात को बेकर और रेड आते हैं और इन तीनों को यहाँ से ले जाने लगते हैं। इतने में यहाँ पर एम्बर के अंकल आते हैं और वो रेड से एम्बर के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें झूठ बोलता है एम्बर यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसके अंकल उसका कोट देख लेते हैं और इतने में एम्बर भी कांच तोड़कर उन्हें आवाज देती है। उसकी आवाज को सुनकर वो अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेकर उन्हें बहुत बुरी तरह से मार देता है। वो अंदर आकर इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की को ले जाता है। अब अगली बारी एम्बर की होती है तो उसे रेड तैयार कर रहा होता है और एम्बर यहाँ पर रेड को पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो एम्बर को बताता है मेरे भाई को कोई बीमारी है और ऐसे ही हम लड़कियों की बलि देते हैं तो उसकी बीमारी एक दिन कम हो जाएगी। और हमें यहाँ पर रेड की बातों से पता चलता है रेड ऐसा नहीं करना चाहता, वो सिर्फ ये अपने भाई के लिए कर रहा है। यहाँ पर बेकर आता है और एम्बर को बेसमेंट में ले जाने लगता है और हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के स्पिरिट्स है, मतलब इससे भी पहले बहुत लड़कियों को यहाँ पर मारा गया है। अब बेकर एम्बर को बेसमेंट में ले जाकर एक टेबल से बांध देता है और हम यहाँ पर वही बॉक्स देखते हैं जो हमें और एम्बर को हर जगह पर दिखाई दे रहा था। बेकर उस बॉक्स को खोल देता है और कुछ पढ़कर वहां से चला जाता है और अब वहां पर बहुत सारी तितलियां आने लगती है और उस बॉक्स में से भी कुछ आने लगता है। इतने में यहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं और उसे छोड़ा लेते हैं और वो अब दोनों बाहर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो एम्बर उस बॉक्स में अपने वो पल को देखती है जिसमें वो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में थी और हमें पता चलता है एम्बर वहीं पर है, ये सिर्फ वो एक सपना देख रही है। और अब उस बॉक्स में से बहुत बड़ा और बहुत भयानक एक राक्षस बाहर आता है। यहाँ सपने में उसकी माँ उसे उसके साथ ही रहने को कहती है और यहाँ रियल में वो राक्षस अपने पेट से एक बड़ा सा मुंह खोलता है उसके सर को खाने के लिए और वहाँ सपने में उसकी माँ उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है उसी के साथ रहने के लिए। दरअसल ये कोई सपना नहीं होता, ये सिर्फ राक्षस एम्बर को इमोशनल कमजोर कर उस पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन यह सपने में एम्बर उसकी माँ को उनके साथ रहने से मना करती है। ये सुनकर उसकी माँ उस पर हमला करती है। ये देखकर एम्बर भी उस पर अटैक करती है और उसका गला दबाकर उसे मार देती है और उसकी माँ मरते ही वो होश में आ जाती है और वह जैसे ही होश में आती है तो राक्षस वापस चला जाता है। और अब एम्बर उस बॉक्स के पास जाती है और उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर बहुत सारे इंसानी ढांचे पड़े हुए होते हैं। ये देखकर एम्बर उस दरवाजे को बंद कर देती है और एक हथियार लेकर उनके पास जाने लगती है। और यहाँ पर बेकर को अब शक होता है कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि अभी तक उसका जख्म सूखा ही नहीं था। ये सुनकर रेड चेक करने जाने लगता है। इतने में यहाँ पर एम्बर आती है और उस पर अटैक करती है और वो बेकर पर भी अटैक करती है, लेकिन बेकर उसे कंट्रोल करता है और उसका पाँव तोड़ देता है और उसी हथियार से उसे मारने जाता है। लेकिन यहाँ पर मारिया अपने आप को छुड़ाकर उस पर अटैक करती है, लेकिन बेकर उससे भी कंट्रोल करता है और बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है जिससे मारिया मारी जाती है। और अब एम्बर को वहां से खींचकर ले जाने लगता है, लेकिन एम्बर के पास एक ब्लेड होती है जिससे वो बेकर का गला काट देती है और वो हथियार लेकर उसके सर पर इतनी देर तक वार करती है जब तक उसकी खोपड़ी फूट नहीं जाती और आखिरकार उसकी खोपड़ी फूट जाती है और वो मारा जाता है। और अब वो रेड को ले जाकर वो राक्षस के सामने बांध देती है और वो राक्षस बाहर आकर रेड का सर खा लेता है और हम देखते हैं उसका सर खाने के बाद वो राक्षस कुछ पड़ता है जिससे एम्बर के जितने भी जख्म थे वो पूरे कम होने लगते हैं और उसका पैर भी एकदम से कम हो जाता है। ये होने के बाद अब एम्बर का चेहरा बदल जाता है, मतलब अब उसकी आंखें कुछ और ही बोलती है, जिसका मतलब है एम्बर भी अब लोगों को कैद कर वो राक्षस को खिलाएगी। और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।